उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया। जी हां, बात करते हैं 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 60,000 लमसम वैकेंसियों पर पेपर होना था और वो लीक हो गया। पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पेपर का चौथा सत्र जैसे हुआ 18 तारीख को शाम को लमसम 6 बजे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हो गया है और स्क्रीनशॉट पेपर के कई ग्रुपों में फैल चुके हैं। 17 और 18 को पुलिस भर्ती का पेपर था, तो 18 तारीख को शाम को ये बात अखिलेश यादव के पास कैसे पहुंच गई और कैसे उन्होंने शाम के 6 बजे ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती जो है वो लीक हो चुकी है। यानी कि लमसम 50 लाख से ऊपर इस उत्तर प्रदेश की भर्ती में युवा और युवतियां सभी शामिल थी और उनके साथ खिलवाड़ हो गया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके किया। जैसा कि जब 18 तारीख को पेपर लीक की घटना जो सामने है, तो योगी आदित्यनाथ एकदम से एक्शन में आ गए। उन्होंने सारे इस मामले में जो भी आरोपी थे पेपर लीक के मामले में, उन सब आरोपियों को एकदम से गिरफ्तार करवा लिया और युवाओं को आश्वासन दिया कि पेपर को मैं दोबारा करवाऊंगा। और उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि अब पेपर 1 महीने के अंदर अंदर री पेपर होगा, यानी कि री एग्जाम होगा। री एग्जाम के जरिए जो भी 50 लाख से ऊपर स्टूडेंट इस 60,000 से ऊपर की वैकेंसियों में शामिल थे, उन सभी अभ्यर्थियों को उनके आई कार्ड के द्वारा कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या किसी अन्य साधनों से जाएं, कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में बोला है। लेकिन 19 फरवरी को फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि यदि पेपर सही तरीके से किया गया है तो जो पास होने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो 100% पास होने वाले अभ्यर्थी हैं, क्या योगी सरकार उनको नौकरी देगी। यानी कि अखिलेश यादव का सीधा निशाना है योगी आदित्यनाथ पर कि यदि जो अभ्यर्थी पास होते, चाहे वो अभ्यर्थी 1 लाख हो या 10 लाख हो या 10,000 हो, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी 100% पास होंगे उनको योगी सरकार नौकरी देगी। अब इसमें एक बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी राजनीति जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मात्र 60,000 के लमसम वैकेंसियां हैं और यदि 1 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा पास कर लेते हैं तो बाकी के 40,000 पदों पर सरकार कैसे भर्ती करेगी। ये सवाल अखिलेश यादव से है कि वो कौन सी मैथ पढ़कर आए हैं जिससे उन्होंने सभी पास होने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जोर दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि यदि 10 लाख अभ्यर्थी पास होते हैं तो क्या 10 लाख अभ्यर्थियों को योगी सरकार नौकरी देगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और क्योंकि चुनावी दौर है, 2024 का इलेक्शन है, इसी के माध्यम से राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया योगी सरकार पर परीक्षा को लेकर के। अब एक पुरानी बात हम आपको याद दिलाते हैं, जब 2011 में 41,400 कुछ वैकेंसियां थी, उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी और उस सरकार में लमसम 39,000 अभ्यर्थी पास हुए थे उत्तर प्रदेश के, जिसमें से 34,000 अभ्यर्थियों को अखिलेश यादव ने
इटावा, मैनपुरी, कन्नौज से भर्ती किए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो सारे जिलों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उनके मुंह पर जूता मारा था अखिलेश यादव ने। उस समय 2011 में जब मैं भी उस परीक्षा में शामिल था और अखिलेश यादव ने जब ये कारनामा किया, तो आज अखिलेश यादव योगी सरकार से पूछने वाले कौन होते हैं? जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार में मेरिट पर भर्तियां होती थी, हाई स्कूल और इंटर की मेरिट पर परीक्षाएं आप करवाते थे, नियुक्तियां करवा देते थे। तब आपका ईमान कहां गया था? और जब आपने 34,000 वैकेंसियां पुलिस की भर्ती जो थी मैनपुरी, कन्नौज और इटावा से भर्ती करवा दी, तब आपका ईमान कहां गया था? पेपर जो है 17 और 18 फरवरी को थे, 17 फरवरी का पेपर हो गया और 18 फरवरी का पेपर जो था आपने शाम की पाली में 6 बजे ट्वीट कैसे कर दिया? यानी कि इसका अर्थ स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है कि आपको इस योजना के बारे में पहले से ही पता थी और आप शांत इसलिए बैठे थे कि पेपर हो जाए, उसके बाद आप योगी सरकार पर निशाना साधे, यानी कि आप चुनावी रणनीतियां अपनाएं। तो आज का युवा ये सब चीज देख रहा है और पेपर लीक होने की खबर से ही एक तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई, क्योंकि कोई भी युवा होगा यदि वो पेपर देकर के आ रहा है और उसका पेपर लीक हो जाता है तो मन में आक्रोश एकदम से उत्पन्न होता है। और यही यहाँ पर एक योजना थी, लेकिन योगी सरकार ने इस योजना को विफल कर दिया है। और वहीं मैं बात करता हूं कि सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए। यदि पेपर लीक हो गया है तो री एग्जाम भी होगा और री एग्जाम में आप अपना मनोबल बढ़ाएं। आपको 1 महीने का लमसम समय मिल रहा है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें ताकि आप परीक्षा में सफल हों।